Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Maniac, and today we will discuss about exercise 2.4 of linear equation in one variable. This video is must watch video for class 8, and in our previous video I have finished about 5 questions of exercise 2.4, and today we will start it from question number 6. So question number 6. There is a narrow rectangle plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4 at the rate rupees 100. At the rate rupees 100 per meter, it will be cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो सुनिए बेटा जी, क्या दिया गया है कि इन्होंने कहा है एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है महूली विलेज में। नैरो का मतलब होता है पतला, नैरो रेक्टेंगल का मतलब हो गया लंबा सा। ओके, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो आपको दिया गया है 11:4, और एट द रेट रुपीस 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीस 75,000। अगर विलेज उसे फेंस कराने के लिए विलेज जो गांव की पंचायत है उन्हें रुपीस 100 लगता है 1 मीटर को फेंस करने में, तो जो टोटल जो कॉस्ट निकल के आई है वो कितनी खर्च की है उन्होंने 75,000। अब आपको ये बताना है, डायमेंशन बताना है, तो लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो देखेंगे, लेट द लेंथ बी, तो लेंथ को हमने मान लिया 11x। कितना मान लिया 11x, एंड ब्रेड्थ भी 4x हो जाएगी बेटा, क्योंकि वो रेशियो में हमें दिया गया है कितना है 11:4 है। तो यहां से लेंथ जो है वो 11x और ब्रेड्थ जो है वो 4x। अब हमने देखा कि रेट ऑफ फेंसिंग, सेकंड चीज आपको क्या दी गई है, रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। तो पर मीटर फेंस करने के लिए हमें रुपीस 100 चाहिए कॉस्ट। अब अगर हम देखते हैं पूरा ही जो फेंस किया है उन्होंने, तो यहां से देख लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is equals to 75,000। फेंसिंग का मतलब है जैसे कोई फील्ड है, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, उसके चारों तरफ हम वो जो तार लगा देते हैं ना, वो फेंस हो गया। तार करा दें या बाउंड्री करा दें या फिर रस्सी वगैरह बांध दें, तो ये सब क्या हो गया, फेंस हो गया। उसे चारों तरफ से घेराबंदी कर देगा। अब यहां देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की। तो जहां भी आपको पता है, छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं, ये वर्ड आया है फेंसिंग, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। काफी सिंपल होते हैं, बस इजीली देखने हैं आपको और कुछ नहीं करना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, 2 into L plus B, where L is equals to length of the rectangular plot and B is equals to breadth of the rectangular plot। यहां से ये कितना हो गया, 2 into L की प्लेस पर 11x और B की प्लेस पर 4x, तो ये हो गया 2 into 15x which is equals to 30x। तो पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आ गया 30x। अब देखिए बेटा, टोटल
टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग। अब ये 30x मीटर निकल के आया है आपके पास, मान लेते हैं कितना निकल के आया है 30x मीटर लिख लीजिए, ये जो मीटर लिखा है यूनिट है, तो 30x मीटर, 1 मीटर में कितना कर रहे थे 100 रुपीस खर्च हो रहे थे, तो 30x मीटर में कितने हो जाएंगे 30x into 100 which means 3000x, कितने खर्च हो गए 3000x, ये मनी निकल के आया है आपका। ओके, अब इसके आगे जो इक्वेशन इससे हम फॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या कहा है हमसे कि जो ये जो आपकी जो ये अमाउंट निकल के आई है ये हमें दी गई है कितनी है 3000x इज इक्वल्स टू 75,000, बोला गया था कि टोटल जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है 75,000, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 3,000, 0 से 0 कैंसिल हो गए सारे। अब 3 से 75 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। अब हम इजीली यहां से लेंथ और ब्रेथ पता कर लेंगे, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया, लेंथ कितना माना था हमने 11x, तो इसका मतलब क्या हो गया 25 into 11, तो ये हो गया 275 मीटर। दूसरा जो हमने माना है वो 4x माना है, अब यहां से ब्रेथ देख लेंगे, so breadth of the rectangular plot is equals to 4x, so 4 into 25 is equals to 100 मीटर, तो लेंथ 275 मिला और ब्रेथ कितना मिला 100, इजीली समझ में आया होगा, सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ्स, ये थोड़ा समझना, इसमें बस थोड़ा सा घुमाया है। सो हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। हसन ने 2 तरीके के मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बाय किए, ओके, तो उसने क्या किया शर्ट मटेरियल मंगाया जिसकी कीमत 50 रुपए पर मीटर थी, ओके, और उसने ट्राउजर मटेरियल मंगाया जिसकी कीमत 90 पर मीटर थी। फॉर एवरी 3 मटेरियल ऑफ द शर्ट मटेरियल वी बाय 2 मीटर, 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल वी बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ओके। तो यहां देखते हैं आगे इन्होंने हमसे कहा है कि वो क्या करता है, जो 3 मीटर वो जो शर्ट का कपड़ा मंगाता है तो उसके लिए 2 मीटर पैंट का या ट्राउजर का कपड़ा भी मंगाता है। He sells the material at 12% and 10% profit respectively, तो उसे जो शर्ट पर प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 12%, और जो प्रॉफिट उसे ट्राउजर पर हो रहा है वो 10%। His total sell is, तो जो उसने टोटल सेलिंग की है उससे उसे 36,600 मिला है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो हमें ये बताना है कि उसने स्टार्टिंग में ही कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा।
चलिए, क्वेश्चन आपने समझ लिया है क्या कह रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया वो जब हम सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो यहां से हो गया ये 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो मान लिया लेट 2x ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, एंड 3x ऑफ शर्ट मटेरियल, 3x ऑफ शर्ट मटेरियल be bought by him। यहां मेरी बात समझिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मान लिया जो उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा है वो कितना है 2x, और जो उसने शर्ट मटेरियल खरीदा है वो कितना है 3x। उसने ये रेशियो दिया है हमें कि उसने, अगर ये समझ लीजिए, अगर उसने 2 मीटर, जो 2 ट्राउजर हैं, 2 मीटर कपड़ा मंगाया है, किसका, ट्राउजर के लिए, तो शर्ट के लिए कितना मंगाया है 3 मीटर। ये रेशियो दिया गया है आपको। यहां से अब उनकी सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे पहले, कि तभी हम निकाल पाएंगे कि इसने कितने बाय किया था, कितना ट्राउजर का मटेरियल बाय किया है। तो पहले हम सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल निकालें, शर्ट मटेरियल, क्योंकि देखो आपको क्या दिया गया है, वहां प्रॉफिट दिया गया है, और प्रॉफिट तो तभी होगा जब वो बेचेगा, तो इसीलिए पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में आपको देखो बताया गया था कि 50 रुपीस पर मीटर वो ये कपड़ा बेचता है, 50 रुपीस पर मीटर कपड़ा बेचता है, और उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है 12 का। कितने का हुआ है 12 का। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए बच्चों, 50 बन जा 50 और 52 जा 100, 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12। तो यहां 50 प्लस 6, और ये कितना हो गया 56 रुपीस। इसे हम क्या लिख सकते हैं 56 रुपीस। ओके, अब हमने ऐसे ही देखा सेलिंग प्राइस ऑफ, ये 50 आपको गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ते जाइए क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसका। ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल के लिए आपको दिया गया था 90 रुपीस पर मीटर, तो ये 90 रुपीस हो गए। अब इस 90 पर 90 रुपीस से उसने कितना प्रॉफिट किया था 10%। कितना प्रॉफिट किया है 10%, तो ये हो गया 90 इंटू 10/100। ओके बेटा, अब यहां से हम इसे देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए बच्चा, ये हो गया 10 बन जा 10, और ये हो गया 10 10 जा 100। ओके, अब यहां से ये 10 बन जा 10 और 10 9 जा 90, तो क्या बचा हमारे पास 90 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 99 रुपीस। तो दोनों की सेलिंग प्राइस निकल के आ रही। जो वो ट्राउजर मटेरियल था वो उसे कितने में बेच रहा है 99 रुपीस में, और मतलब 1 मीटर जो कपड़ा बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है 99 में, और जो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल है उसका 1 मीटर कपड़ा 56 रुपीस में बेच रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्या करना। टोटल अमाउंट ऑफ सेल, अब यहां पर हमें एक चीज दी गई थी, टोटल अमाउंट ऑफ सेल 36। ओके, ये जो दिया गया था आपको 36,600 रुपीस टोटल अमाउंट ऑफ सेल।
अब यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमने क्या माना है बेटा, ये देखिए 2x 2x माना था हमने, जो ट्राउजर का दिया जा रहा था हमें 2x माना था हमने स्टार्टिंग में, ट्राउजर उसने कितना खरीदा होगा 2x। तो जो 2x खरीदा है, अगर वो 1 मीटर 99 का खरीदता है तो 2x कितने का खरीदेगा, 2x into 99, बिल्कुल सही। तो 2x into 99 कर दिया, प्लस जो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है वो 3x खरीदता है। अगर 1 मीटर शर्ट का कपड़ा 56 रुपीस में खरीदता है तो 3x कितने में खरीदेगा, 3x into 56 में इज इक्वल्स टू 36,600 रुपीज। यहां से आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 99 टू जा 198x प्लस 56 3 जा 168x, क्योंकि 53 जा 150 और 6 3 जा 18, 150 और 18 168 इज इक्वल्स टू 36600। अब अगर हम इनका सम करें तो 8 और 8 6 हासिल 1 8 और 15 और 1 16 3, 366x is equals to 3600। अब देखिए बेटा, तो x is equals to 36600 अपॉन 366, 366 से 366 वन टाइम में चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना बच रहा है, बच रहा है 100। कितना 100, x की वैल्यू कितनी है 100। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो हम लिखेंगे therefore the trouser material bought by him कितना था 2x, कितना था बेटा 2x। तो 2 into x की प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दी 100, तो ये हो गया 200। ओके, समझ गए होंगे। तो यहां से इसे हम लिख लेंगे 200 मीटर भी लगाइए, यूनिट मिस नहीं करेंगे आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर बात जो होगी वो डियर की होगी। डियर मतलब हिरन। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द फोर्थ ऑफ द remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond। अब यहां तक समझ लीजिए इन्होंने कहा क्या है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, मतलब जो झुंड, हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड, तो जो इनका जो हिरणों का झुंड था, तो आधा जो झुंड था वो क्या कर रहा है, घास खा रहा है। ओके, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और उनमें से जो 3/4 है वो आसपास कहीं खेल रहे हैं। एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो आधे बचे हुए 9 हैं, जो कुछ बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉन्ड से यानी तालाब से पानी पी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो हमें ये बताना है कि उस झुंड में कुल कितने हिरन हैं। 8, तो हमने यहां से मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर डी एक्स मान लिया,
कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डियर dx। अब यहां पर हमने देखेंगे सबसे पहले हमें अब इक्वेशन इनकी बनाते जाएंगे। डियर ग्रेजिंग द फील्ड, अब जो डियर चल रहे हैं मतलब चारा खा रहे हैं वो कितने हैं, क्या बोला है, हाफ ऑफ द, हाफ मतलब क्या हो गया, आधा, और टोटल हमने कितने माने x, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू एक्स विच मीन्स x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं आप इसे, बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने कहा है डियर प्लेइंग नियर बाय, वो कितने हैं, अब ये देखिए यहां बात थोड़ी सी समझने वाली है। डियर प्लेइंग नियर बाय, तो इन्होंने बोला है 3/4, तो 3/4 हो गया। अब देखिए बेटा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब बात समझिए मेरी, ये 3/4 हैं, टोटल कितने थे x, x में से आधे क्या कर रहे हैं, ये हो गए। अब यहां मेरी बात समझिएगा, x से हमने क्या माना है, जो टोटल नंबर ऑफ डियर है। अब उसमें से हमने कौन से डियर हटा दिए हैं, जो घास खा रहे हैं, जो ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं, उन डियर को हमने हटा दिया, वो कितने हैं x/2। तो जो बचे हुए होंगे वो क्या कर रहे हैं, डियर प्लेइंग नियर बाय, वो आसपास खेल रहे हैं। अब एट लास्ट आप देखेंगे यहां पर, तो अगर आप चाहें तो इसे यहीं सॉल्व कर लें, और नहीं हम क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेंगे, यहां कर लें तो ज्यादा बेटर है, यहीं कर लेते हैं। 3/4 को हमने सेम रखा, यहां एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, तो 2 टाइम्स आता है, तो ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस का x। तो यहां से जो नंबर मिला हमें वो क्या हो गया 3/4 और x/2। तो ये जो नंबर आया ये कितना आ गया 3x/8। कितना आ गया 3x/8। 3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 3x, 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 8। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। इन वैल्यूज को याद रखिएगा क्या क्या निकल के आई हैं, तो आगे समझ नहीं आएगा कि ये वैल्यू किसकी पुट कर दी है। तो अभी हमें पता है कि जो डियर ग्रेज कर रहे हैं वो कितने हैं x/2, और जो डियर आसपास खेल रहे हैं वो कितने हैं 3x/8। अब यहां पर जो थर्ड रिलेशन है वो हमें डायरेक्टली दिया गया है, डियर ड्रिंकिंग वाटर, डियर ड्रिंकिंग वाटर, तो वो कितने दिए गए हैं 9 जो हिरन है वो पानी पी रहे हैं। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो हमें वो किसके बराबर मिलेंगे, जो टोटल होंगे, तो अब हम यही करेंगे। तो x/2 ये वो डियर हो गए जो ग्रेज कर रहे हैं, प्लस 3x/8 ये वो डियर हैं जो आसपास खेल रहे हैं, प्लस 9 इज इक्वल्स टू x, प्लस 9 ये वो डियर हैं जो डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो हिरन पानी पी रहे हैं, और x यहां पर इसलिए आया है क्योंकि इन तीनों का सम किसके बराबर है x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डियर हमने x माने हैं। अब अगर बेटा आप यहां से देखेंगे तो मान लिया कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, या तीनों का ही ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तीनों का इकट्ठा ले सकते हैं आप। चलिए ले लिया हमने, इसे 1 मान लिया। अगर इन सबका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 8। ओके, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में जाता है 4 टाइम्स में, तो 4 का मल्टीप्लाई x से करा। 8 की टेबल में 8 1 टाइम में, तो यहां पर 3x का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, प्लस
1 की टेबल में 8 कितनी टाइम्स में जाता है? 8 टाइम्स में। 9 का मल्टीप्लाई हम 8 से कराएंगे तो 72 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इज इक्वल्स टू x। क्या नंबर आया हमारे पास? ये 4x प्लस 3x और ये प्लस 72 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x। चलिए ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। देखिए बच्चा 4x और ये 3x तो कितना हो गया? 7x। 7x प्लस 72। अगर ये 8 में इधर भेज दूं तो यहां ये डिवाइड में, यहां जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे अगर मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया 8 इंटू एक्स। ठीक है बच्चा, यहां पर 72 प्लस का दिया गया है और ये 8x है इज इक्वल टू में, अगर इस पॉजिटिव 7x को हम इधर भेजें तो ये नेगेटिव 7x हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 8x में से 7x चले जाएंगे तो x बचेगा और x इज इक्वल टू 72। कितना हो गया? x इज इक्वल टू 72। इसका मतलब क्या होगा? Hence total number of deer in the herd is equals to 72 deers। बात समझ में आई? तो जो टोटल जो हिरन थे उस झुंड में वो कितने हैं? 72। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चा। एज वाले काफी सिंपल होते हैं, बस समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। A grandfather is 10 times older than granddaughter. He is also 54 years older than her. Find the present age. हमें present age find करनी है। देखिए दो बातें कही गई हैं। A grandfather is 10 times older than the granddaughter. तो जो ग्रैंडफादर हैं वो उनकी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 10 टाइम्स। और he is also 54 years older than her, और वो उनसे कितने बड़े हैं? लगभग 54 साल। That means 54 years। 9 let the age of grandfather, तो यहां से हमने मान लिया let the age ऑफ, चाहे किसी की भी लिख सकते हैं, ग्रैंड डॉटर की पहले लिख लो या ग्रैंड फादर की पहले लिख लो, तो हम यहां ग्रैंड डॉटर की पहले लिख लेते हैं। ग्रैंड डॉटर bx एंड एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? b10x। बोला गया है क्वेश्चन में हमसे कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो 10 टाइम्स है ग्रैंड डॉटर की। अब बात समझिए, अगर ये x हमने ग्रैंड डॉटर की मान ली तो उसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर की एज, तो 10x 10 into x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे, ऑल्सो ही इज 54 years older than her। वो उनसे कितने बड़े हैं? 54 years बड़े हैं। तो यहां से जो हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम बात करें तो 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54। वो अपनी डॉटर से कितने बड़े हैं? 54 इयर्स। तो यहाँ पर हमने ये x के साथ में 54 को और शिफ्ट कर दिया, तो यहां से हमारे पास क्या बचा? ये हो गया 10x और ये प्लस का x है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का x इज इक्वल्स टू 54 और ये 9x इज इक्वल्स टू 54 और x इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 9।
तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, 6 के इक्वल आ गई। अब यहां से हम लिख सकते हैं दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है हमें बेटा, लिख दीजिए प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की। यस, therefore the present age of her granddaughter of his granddaughter, वो कितनी थी, x के बराबर थी, दैट मीन्स वो कितनी हो गई, 6 years। ओके, नाउ यहां हमने देख लिया प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, वो हमने कितने के इक्वल मानी थी, 10x के, which means 10 into 6 is equals to 60 years। ओके, और हमारा जो रिलेशन है उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कहा था उन्होंने कि 54 इयर्स बड़े हैं, तो ये 6 ईयर की और ये 60 की, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा, 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखते हैं क्या है। यहां से आपको दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अमन, शन और अमन की बात की गई है। तो इन्होंने हमसे कहा है जो अमन के सन की एज है उससे अमन की एज 3 टाइम्स है। कितनी है, 3 टाइम्स। और इनमें जो रिलेशन दिया गया है कि अगर हम दोनों की एज में से, मतलब 10 साल पहले देखें, अगर हम 10 साल पहले देखते हैं तो जो अमन की एज है वो उसके बेटे की एज से कितनी बड़ी है, 5 टाइम्स। कितना है, 5 टाइम्स। ये क्वेश्चन है। तो यहां से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने मान लिया लेट द एज ऑफ अमन सन बी एक्स एंड एज ऑफ अमन बी 3x। उसकी x मानी है तो इनकी 3x मानी है क्योंकि 3 टाइम्स है। अब जो दूसरी बात इन्होंने बोली है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो अगर हम इन दोनों की एज में से -10 कर दें, मींस अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, x + 10, और इसकी क्या हो जाएगी, 3x + 10। अगर मैंने आपसे कहा कि 10 साल पहले इनकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, x - 10 और 3x - 10। तो हम यही लिखेंगे x - 10 और इज इक्वल्स टू 3x - 10। तो ये उसके फादर की एज है और ये ये अमन की एज है और ये अमन के बेटे की एज है। तो अमन की जो एज है उसके बेटे की एज की कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स। कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए 5x और 5 का जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 इज इक्वल्स टू, यहां क्या हो गया, ये 3x और ये माइनस के 10 को सेम लिखा रहने दिया। यहां पर 5x है, इधर से हम माइनस का ये आ जाएगा 3x, यहाँ ये पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 10 पहले से दिया गया है, लेकिन ये जो 50 है या माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स,
ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 50 में से 10 गया तो कितना बचा 40, प्लस इंटीजर की वैल्यू बड़ी है तो जो रिजल्टेंट साइन होगा वो पॉजिटिवली होगा, और x इज इक्वल्स टू 40/2 विच मींस 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहां देख लीजिए, लेट, अब क्यों लेट लिखना, आप लिखेंगे हम देयरफॉर एज ऑफ अमन्स सन कितनी हो जाएगी, वो x के इक्वल था तो x के इक्वल कितना आया है 20 इयर्स। ओके, नाउ एज ऑफ अमन देखें इज इक्वल्स टू 3x, और 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60 इयर्स। ओके बेटा, तो ये था आपका पार्ट सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अब इसके आगे हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो तब तक कीप सपोर्टिंग अस, also subscribe our channel R Square Maths Maniac and also press the bell icon as well. Thank you for watching this video.